कि किसी भी विषय पे बात करें आप जी। और सिवाय इस शो के और किसी चीज़ के बारे में बातचीत नहीं हुई और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके आइटम्स को बहुत पसंद किया गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनफैक्ट आई एम वेरी कीन टू नो कि जो लोग आए थे शो पर जी, उन्हें शो कैसा लगा, क्या चीज़ें अच्छी लगीं, क्या चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगीं। जो आपकी जैकेट थी ना जी। वो सबको पसंद आई। अच्छा। उसके लिए तो मारामारी हुई वहाँ पे मैंने सुना। और जो आपने डायलॉग पूजा भट्ट के साथ किए थे शायद शो जी, क्या कुछ कहते हैं? शेर शायरी की थी हम शेर लोगों ने। शायरी की थी, लोगों ने जी। वो बहुत पसंद की। अच्छा, जनाब मैं नहीं जानती थी कि आप गिटार भी बजा लेते हैं। बस मैंने इस शो के लिए स्पेशली क्लासेस लिए, ट्रेनिंग ली मैंने No शो के लिए। kidding. जी जी। आई डोंट प्ले द गिटार एक्चुअली, बट आई ट्रेन फॉर द शो। ये जो आपकी पहली फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, जी। उसमें जब आपने गिटार बजा के पापा कहते हैं किया था, जी। तो मैंने सोचा शायद उसी समय से आपको शौक रहा होगा। नहीं, एक्चुअली गिटार बजाना मुझे आता नहीं, लेकिन इवन इन पापा कहते हैं मैंने म्यूजिक डायरेक्टर जो आनंद मिलन है जी, उनसे कॉर्ड सीख लिए थे मैंने। Right. तो आई वाज प्लेइंग मोर और लेस। क्योंकि लग रहा था, क्योंकि जी। अक्सर जब फिल्मों में आप देखते हैं किसी हीरो को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, जी। तो वो अपने मूवमेंट्स में इतना बिजी होता है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान नहीं दे पाता। सो यू ऑल नो कि ये बजा तो रहा नहीं नो, आई बजा। ट्राई टू वर्क अ बिट ऑन दैट एंड सो इट लुक्स मोर नेचुरल एंड ऑथेंटिक। जी। आपसे ये कहना कि आपकी अदाकारी बहुत नेचुरल लगती है, मेरे विचार में बहुत से लोग जो आपको इंटरव्यू करते होंगे हमेशा कहते होंगे, लेकिन चूंकि मैं आपको पहली बार इंटरव्यू कर जी। रही हूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि आपकी फिल्में देखकर यूँ महसूस होता है कि बहुत फ्रेशनेस है और आप बहुत वक्त लगाते हैं अपनी फिल्मों में। क्या ये मेरी एजम्पशन सही होगी? ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको मेरा काम पसंद आया है और आई ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबसे पहले कि मैं अपने कैरेक्टर को पूरी तरह समझ लूँ एंड देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। राइट। आई ट्राई एंड वर्क हार्ड एट इट एंड ट्राइंग माई बेस्ट। क्या इसी वजह से आप बहुत कम फिल्में ले रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, मैं इसी वजह से कम फिल्में ले रहा हूँ। एक्चुअली कम फिल्में करने की मेरी काफ़ी वजह हैं। एक तो ये कि दिस इज़ द वे आई लाइक टू वर्क। इस तरह मैं अपनी हर एक फिल्म के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजार सकता हूँ। राइट। आई कैन वर्क हार्डर ऑन ईच रोल और इससे मुझे समय मिलता है अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो आई लाइक वर्किंग इन लेस फिल्म्स बट क्वालिटी वर्क। आपकी भी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, हम हैं राही प्यार की। जी, जी। बहुत साफ़ सुथरी फिल्म, जी। लोगों ने बहुत पसंद की। इस तरह की फिल्में मेरे विचार में आज से कुछ अरसा पहले शायद बहुत ज़्यादा हिट होती। भारत में अच्छा बिजनेस किया है, ये तो इसको कह सकते हैं कि फ्लॉप है। हाँ, मेरा ही प्यार के। हाँ। एक्चुअली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर। ग्रेट, सचमुच में, आई मीन इस साल की। जी जी। अच्छा, तो ये इससे पहले जो आपने फिल्में दी हैं क़यामत से क़यामत तक, उसकी कामयाबी तक इस तरह की फिल्म पहुंच पाई है? एक्चुअली मैंने देखा है कि आजकल के दौर में फिल्म्स ज़्यादा क्रूड हो रही हैं। दे गेटिंग मोर वल्गर, लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेक्स एंड वायलेंस। और मुझे इस तरह का सिनेमा पसंद नहीं है। मैं खुद देखना भी पसंद नहीं करता हूँ और उसमें काम भी करना पसंद नहीं करता हूँ। एंड आई थिंक ये सिनेमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। जी। हम अपने दर्शकों को 3 घंटे एंटरटेन कर रहे हैं, तो हमें उन्हें मतलब एंटरटेन तो आप कई तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक साफ़ सुथरे तरीके से उन्हें 3 घंटा आई कैन मेक देम एन्जॉय द फिल्म एंड हैव अ गुड टाइम। तो मेरी यही कोशिश है और मैं हर फिल्म में यही कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो किसी को हर्ट करे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। अभी हाल ही में आपने एक फिल्म में काम किया, परंपरा। जी। मैं उसका उदाहरण इसलिए लाना चाहती हूँ क्योंकि फिल्म में काफ़ी मारामारी थी, लेकिन शायद आप जो यंग जनरेशन का था उसमें इतनी मारामारी नहीं थी जितनी ओल्डर जनरेशन के लोगों में दिखाई गई थी। जी। इस तरह की फिल्में आपने कहा क्रूड बनती जा रही हैं, वायलेंट बहुत हैं। इस तरह की फिल्मों में अगर आप एक हीरो ना करते हैं फिल्म में काम करने के लिए, उससे वो बंद तो होती नहीं है। लेकिन बाकी के कलाकार क्यों नहीं इस तरह से करते, जो बहुत पॉपुलर हैं, जो आपकी तरह कामयाब हैं, आपकी तरह जाने पहचाने हैं, वो क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें करते? क्या उसके पीछे पैसा है? ये कहना मुश्किल है। हर एक की अपनी थिंकिंग होती है। जी। हर एक की अपनी चॉइस होती है किस टाइप की फिल्में उसे करना है। और
मैं ये नहीं कहता कि देयर शुड बी नो वायलेंस इन फिल्म्स, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सही, कहानी के मुताबिक। कहानी में अगर आप एक सब्जेक्ट ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको उसमें वायलेंस भी दिखाना है कहानी के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड शो इट, बट देयर आर वेज एंड वेज ऑफ शोइंग इट। तो जैसे आप देखें क़यामत से क़यामत तक भी एक तरह से वायलेंस था। जब फिल्म शुरू होती है, जी हाँ, one of the girls she commits suicide, राइट, then दिलीप ताहिल who's playing my father, वो जाके उस फैमिली के एक लड़के को शूट कर देता है, तो that also is violence, राइट, but that is what we are telling in the story कि इस कहानी में ये हुआ है और अब ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है वायलेंस अपनी जगह पे सही है, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम पर है। डिग्री ऑफ वायलेंस एंड हाउ यू यूज़ इट, अब किसी को अगर मारते हुए दिखा रहे हैं आप और उसको मारते चले जा रहे हैं, वो मर ही नहीं रहा बेचारा, यू नो, तो वो जो वायलेंस दिखाना है मेरे ख्याल में। एक्चुअली आपके सवाल का मैं एक आंसर इस तरह से देना चाहूँगा कि देयर आर अ फ्यू इमोशंस जो बहुत ईजी होते हैं ऑडियंस में प्रोवोक करने के लिए। दीज इमोशंस आर वायलेंस इज़ वन ऑफ देम, right, and sex is another. These are two emotions which are most easy to provoke right, in a human being. right, तो वो directors जो creatively इतने if they are not so talented in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex to make their films work. वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा violence डालें, बहुत ज़्यादा sex डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। हो सकता है कई दफ़ा वो कामयाब हो जाएं इस ये करने से, लेकिन इट हार्म्स सोसाइटी वेरी मच, एंड आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, एंड आई थिंक वी आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल जो लोग सिनेमा में हैं। दे आर डेफिनेटली इफ़ नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू अ सर्टन एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल, कि जो ऑडियंस हमारी फिल्में देख रही हैं, जो यंगस्टर्स हमारी फिल्में देख रहे हैं, उनके दिमाग पर डेफिनेटली असर पड़ता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए जब हम फिल्म बना रहे हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ ना दिखाएं जिससे बुरा असर हो जनरेशन पे। मेरे विचार में मैंने बहुत से फिल्म कलाकारों से इंटरव्यू किया है और ये सवाल किसी न किसी तरीके से हम पूछ ही लेते हैं वायलेंस के बारे में। आप शायद पहले कलाकार हैं जिन्होंने ये कहा है कि एक कलाकार जो अदाकार है, एक्टिंग कर रहा है, उसका भी ये मॉरल बनता है कि मुझे ऐसा लगता है, शायद कई और कलाकार या फिल्म डायरेक्टर्स मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फील। नहीं, मैं समझती हूँ कि आप वो बात कह रहे हैं जो कि हज़ारों दर्शक भी कहते हैं, जो कि सेंसिबल दर्शक हैं, जो कि अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, साफ़ सुथरी फिल्में देखना चाहते हैं। आपने सही कहा कि वायलेंस ज़िंदगी का एक अंग है, जी, सेक्स भी अंग है, जी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से दिखाना भी तो ढंग होता है। जी बिल्कुल। एक फ़िल्म बन रही थी जिसमें मैं बहुत चाह रही थी कि आपको उस फिल्म में देखूं, क्योंकि जिस ज़माने में फ़िल्म की बातचीत हो रही थी तो मैं भारत में थी। यश जी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। फिल्म का नाम था डर जी। और मुझे अफसोस हुआ ये जानकर कि आप उस फिल्म में काम नहीं करेंगे। तो मैं जानना चाह रही थी कि आपने कारण तो ज़रूर दिया था कि क्या कारण था, क्यों नहीं काम करना चाह रहे थे? क्या कहानी का स्टोरी बदल गई थी आपको बताने के बाद? स्टोरी मुझे बेहद पसंद थी और रोल भी मुझे बेहद पसंद था। And Yash ji is definitely a very good director. जी. And I've done Parampara with him. Right. And I was also very keen to work with him. लेकिन मेरी एक प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल कहें या पॉलिसी कहें जी, जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ जिसमें 2 हीरो हों या एक से ज़्यादा हीरो हो, तो मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें साथ बैठा कर कहानी सुनाए। Right. Which is the right way of doing it. Which I don't know whether it's right or wrong. लेकिन मैं ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ। जैसे अंदाज़ अपना जब बन रही थी जी, तो राज ने सलमान और मुझे एक साथ बैठकर कहानी सुनाई थी। ठीक। हम दोनों के रोल सुनाए थे, ठीक, ताकि हम दोनों सेटिस्फाइड हों हमारे रोल्स के साथ और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू वर्क, दिस हाउ आई लाइक टू वर्क। तो इस केस में दैट वाज नॉट पॉसिबल। यश जी डिड नॉट फील दैट ही शुड गिव अ जॉइंट नरेशन, तो ऑन दैट बेसिस आई was removed from the project. जी। कहानी वैसे मैंने सुना है कि काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छी कहानी, it's very good story. और अच्छी फिल्म बन सकती है उस पे। जी। आपके बहुत सी फिल्में बनाई हैं, बहुत सी फिल्में इंशाल्लाह आगे चलकर आप बनाएंगे, तो अब तक की फिल्मों में कौन सा मेमोरेबल रोल रहा है आपका? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी 4-5 फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं, जो काम करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दोज फिल्म्स। राइट।
तो इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ ये कहना मुश्किल होगा, बिकॉज ईच हैव देयर ओन मेमोरीज एंड राइट. बट आई थिंक it's difficult to say which one. Well, I'll name the ones which I've enjoyed. You've done, हाँ, why not? क़यामत से क़यामत तक जो मेरी पहली फिल्म थी, मुझे बहुत मज़ा आया उसमें काम करके. उसके बाद एक फिल्म आई थी राख, जो चली नहीं इन द बॉक्स ऑफिस, लेकिन मुझे वो फिल्म में काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला एज एन एक्टर. ठीक. बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर. तो वो फिल्म के दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्टिंग के बारे में. उसके बाद दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर, और अब हमें राही प्यार के. जी. इनफैक्ट हमें राही प्यार के फॉर मी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, बिकॉज जैसे आपने अभी कहा था कि काफ़ी क्रूड और वल्गर फिल्में ऑफ लेट आई हैं, और उनमें से कई कामयाब भी हुई हैं. बिल्कुल. तो मेरा फेथ शैटर हो गया था ऑडियंस में. मुझे लगा कि यार ये ऑडियंस को अगर इस टाइप की फिल्में चाहिए तो शायद मैं गलत कर रहा हूँ. मुझे फिल्मों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट मेरा है शायद ऑडियंस का टेस्ट वो नहीं है. तो मेरा फेथ थोड़ा शेक हो गया था उसमें रिलीज़ से पहले. तो जब फिल्म रिलीज़ हुई इंडिया में और बहुत ही कामयाब हुई, तो आई वॉज रियली हैप्पी. आई वॉज रियली इनकरेज्ड कि नहीं, दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस ऑल्सो वांट्स, दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस परहैप्स रियली वांट्स. एग्जैक्टली. And it was really encouraging for me, and I'd like to thank all the people who are watching right now, and maybe also the viewers in India, the audience in India, के जो उन्होंने फिल्म को पसंद की है और जो इज़्ज़त दी है फिल्म को, उससे मुझे एक बहुत इंकरेजमेंट मिली है कि इस टाइप की फिल्में मैं और करूँ. क्योंकि आपका सोचने का तरीका, आपका सोच विचार इस साफ तरीके का है. डू यू थिंक इवेंचुअली आप फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में जाएंगे? मेरा इंटरेस्ट डेफिनेटली फिल्म मेकिंग की तरफ भी है. और इनफैक्ट मैंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर लिया था. जी. मैंने 4 साल काम किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद माय अंकल, अच्छा, मिस्टर नासिर हुसैन. और आई डेफिनेटली लव फिल्म मेकिंग वेरी मच. और आप फिर उस फैमिली से भी तो हैं जो फिल्मों में इतने सालों से हैं और इतनी बढ़िया. माय फादर हैज बीन अ प्रोड्यूसर, आई थिंक 25 साल हो गए होंगे. बिल्कुल जी. तो but I don't think for the next 4 or 5 years I'll go into film production or direction, क्योंकि इस वक्त मैं I'm not totally satisfied as an actor. मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ कर दिखाना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है as an actor. तो लिहाजा until I satisfy my urge, I won't leave acting. कहते हैं ना कि कलाकार जो होता है वो सारी उम्र सीखता रहता है. तो आप तो सीखते रहेंगे, और आई थिंक कि आप जिस दिन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उस दिन आपको वो फील्ड छोड़ देनी पड़ेगी. जी बिल्कुल. क्योंकि इस फील्ड में जब तक कि आपकी इच्छा होगी कि मैं और लेता, यू लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, सोखते रहे सब कुछ. जी बिल्कुल. मैं वेस्ट के साथ कंपेयर तो नहीं करना चाहती, लेकिन आदतन हर कोई जो वेस्ट में रहता है ईस्टर्न फिल्मों को वेस्ट से कंपेयर करता है. कुछ ऐसे टीवी के कलाकार रहे हैं वेस्टर्न टेलीविज़न की दुनिया में जो आज बहुत नामी डायरेक्टर्स हैं और बेहतरीन फिल्में बनाते हैं. मैं चाहूँगी कि एक दिन आपको भी उसी श्रेणी में देखूं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाएं जिस तरह की फिल्मों में आप विश्वास रखते हैं. और मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह की फिल्में आप बनाना पसंद करते हैं या जिस तरह की फिल्मों में आप काम करना पसंद करते हैं, उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. वो जो इट्स नॉट डेरोगेटरी, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, वो चवन्नी वाले लोग हैं ना, वो शायद इसको पसंद ना करें जी. लेकिन जो इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास है वो आपकी जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं बहुत पसंद करते हैं. मुझे याद है मैंने अमजद खान जी से, स्वर्गीय अमजद खान से इंटरव्यू किया था 1987 में. उनसे मैंने पूछा था कि इस तरह की फिल्में आप कब तक बनाते रहेंगे. तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था. कहने लगे कि बहुत जल्द हमारी ये जो ऑडियंस है ये अक्लमंद होती चली जाएगी. जब वो हो जाएगी उस दिन हमें ये फिल्में बनानी बंद करनी पड़ेंगी. एक्चुअली मैं ऑडियंस को कभी ब्लेम नहीं करता हूँ. ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, अक्सर हम लोग सोचते हैं इसके बारे में. इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे क़यामत से क़यामत तक जी, ये हर तरह की ऑडियंस ने पसंद की. सही. हमें राही प्यार के हर तरह की ऑडियंस ने पसंद की. दिल है कि मानता नहीं, ये सब फिल्में हर तरह की ऑडियंस ने पसंद की जी. तो ये दिस इज़ द काइंड ऑफ फिल्म
yeah, this is the kind of experience that gives me confidence तो and हो gives सक- me encouragement. तो इज़ इट पॉसिबल कि ये हो सकता है कि आपकी इमेज और आपके अंदाज को देख के क्या देखकर इस तरह की फिल्में सक्सेसफुल होती हैं, और शायद मैं एक हीरो का नाम लूँ, सनी देओल या संजय दत्त, उनको देख के लोग कहते हैं कि नहीं, इनके साथ मारा मारी वाली फिल्म नहीं चलेंगी? नहीं, मुझे ये नहीं लगता. नहीं, मुझे लगता है कि हर फिल्म एक अपने अलग स्टोरी लेके आती है. ये अपना अलग माया रखती है. जी बिल्कुल. और अगर डायरेक्टर अच्छा है और कहानी अच्छी है और डायरेक्टर ने फिल्म अच्छी बनाई है, तो वो किसी टॉपिक पे भी हो और उसमें कोई भी आर्टिस्ट हो, इवन इफ इट्स अ न्यू फेस, फिल्म डेफिनेटली चलेगी, ऑडियंस डेफिनेटली पसंद करेगी. जब क़यामत से क़यामत तक बनी थी, आई वाज नोबडी, आई वाज नॉट नोन एट ऑल. जूही ऑल्सो वाज हैड जस्ट डन वन फिल्म, सल्तनत. तो क़यामत से क़यामत तक मेरे वजह से नहीं चली, वो फिल्म अच्छी थी इसलिए चली, और उसके बाद लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ किया. तो मेरा ख्याल है फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नॉट द एक्टर्स. कहानी. क्योंकि कई फिल्में आई हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, कई दफ़ा एक साथ एक फिल्म में कई बड़े स्टार्स होते हैं और वो फिल्म नहीं चलती. तो आई डोंट थिंक द सक्सेस ऑफ अ फिल्म डिपेंड्स ऑन द स्टार्स. स्टार्स उससे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं. मैं अगर आपकी थ्योरी को ब्रेक करना चाह रही हूँ. जी. आंखें में क्या कहानी थी जो इतनी सक्सेसफुल हुई? बंदर था शायद. देखिए, अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे आंखें, जैसे आपने कहा, डेविड धवन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड फिल्म मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई थी. शायद डेविड को ये बात मालूम भी होगी. और क्यों इतनी बड़ी हिट हुई ये मैं भी नहीं जानता. हो सकता है मेरी ये फीलिंग थी कि फिल्म फॉर मी इट वाज अ लिटिल टू क्रूड, फॉर मी इट वाज अ लिटिल टू वल्गर सम ऑफ द सीन्स, तो मुझे इसलिए पसंद नहीं आई. बट मे बी द ऑडियंस लाइक्ड इट, आई डोंट नो. चलिए, मैंने आपकी बात काटी, लेकिन मैं सिर्फ ये उदाहरण देना चाह रही थी कि शायद इस तरह की फिल्में भी चल जाती हैं. हो सकता है कि न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली उनका वक्त सही हो. उसके अलावा एक चीज़ होती है ऑडियंस की साइक. राइट. अक्सर क्या होता है, जैसे आप देखें इंडिया में देयर वाज लॉट ऑफ ट्रबल्ड टाइम्स एट दैट टाइम. राइट्स हुए थे, बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जी. तो एक पूरा माहौल बहुत ही टेंशन का हो गया था. उसमें एक ऐसी ऊट पटांग टाइप की फिल्म आई जो ऑडियंस टोटली फ्रीक्ड आउट ऑन. ये मेरा थियरी है, ये मेरी थियरी है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडिया में या कोई भी कंट्री में एक दौर चल रहा होता है, चाहे वो बहुत ही एक खुशहाल दौर हो, उसमें एक बहुत ही गंभीर फिल्म भी चल सकती है, जिसमें कि अ लॉट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस साइकी. तो उस वक्त ऑडियंस के दिमाग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो अक्सर कई फिल्में उसमें भी निकल जाती हैं, चल जाती हैं. जी. आपके सोचने का तरीका पसंद आया मुझे. राइट वे ऑफ थिंकिंग. आने वाली फिल्मों में हम कौन सी फिल्में आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अंदाज़ अपना अपना तो मैं देखने के लिए बेकरार हूँ. जी जी, अंदाज़ अपना अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है जी, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बनी है. डायरेक्टर राजकुमार संतोषी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, एंड ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट इंडिया हैज़ टुडे. और शायद आपने दामिनी भी देखी होगी उनकी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है. तो ये फिल्म उन्होंने बनाई है, बहुत ही राज का स्टाइल बहुत ही निराला है. पहली फिल्म उन्होंने घायल बनाई, दूसरी दामिनी, और अब अंदाज़ अपना अपना. ऑल थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स, टोटली डिफरेंट. एंड आई थिंक ही इज़ एक्सेल्ड वेरी मच इन अंदाज़ अपना अपना. बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, और मेरा ख्याल है या तो दिसंबर में या जनवरी तक रिलीज हो जानी चाहिए. तो इट शुड बी अ क्रिसमस रिलीज. यस, मज़ा आ जाएगा देखने का. जी. और इसके बाद मेरी एक और फिल्म है टाइम मशीन. हाँ, इज इट अ कॉपी ऑफ बैक टू द फ्यूचर? नहीं, लॉट ऑफ पीपल थिंक इट इज़ अ कॉपी ऑफ बैक टू द फ्यूचर. इट्स नॉट. द ओनली सिमिलैरिटी, जो एक चीज़ जो मिलती जुलती है उसमें, कि मेरा कैरेक्टर जो है फिल्म में, वो वक्त में 20 साल पीछे जाता है. अच्छा. बैक टू द फ्यूचर में भी जो लड़का है वो वक्त में 20 साल पीछे जाता है. सही. बट द प्लॉट, द स्टोरी, द स्क्रिप्ट एंटायरली इज टोटली डिफरेंट. मतलब टोटली अलहदा है, बिल्कुल उसमें कोई रिजेम्बलेंस भी नहीं है. तो 20 साल पहले का सारा माहौल क्रिएट किया गया. जी जी, वही कोशिश हमारी, वही कोशिश. कपड़े, अंदाज. जी. That will be really fun to watch. और शेखर बना रहे हैं उसको. जी, शेखर is making it. He is another very talented director, one of my favorite directors. And अपना टाइम मशीन इज़ अबाउट हाफ कंप्लीट. अच्छा. जी. और इसके अलावा इस वक्त मैं सिर्फ यही 2 फिल्में कर रहा हूँ. ठीक. और अभी मैं वापस जाके
3 और फिल्म शुरू करूँगा, बिकॉज अंदाज इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, Right. जस्ट बड़ो वीक्स वर्क लेफ्ट। तो जो नई फिल्में मैं शुरू कर रहा हूँ, एक है मंसूर खान के साथ, अच्छा। जिन्होंने क़यामत से क़यामत तक और जो जीता वही सिकंदर बनाई, उनके साथ एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ मैं, और एक फ़िल्म विद डायरेक्टर कॉल्ड धर्मेश दर्शन। अच्छा। जी, उनके प्रोड्यूसर्स हैं मुरानी ब्रदर्स, जिन्होंने ये शो भी ऑर्गेनाइज़ किया जी है, हाँ। बॉम्बे के ऑर्गेनाइजर्स। राइट। और एक फ़िल्म मैं महेश भट्ट जी के साथ कर रहा हूँ। अच्छा। तो ऐसी कई फिल्म, 2-3 फिल्में हैं जो मैं शुरू करूँगा वापस जाकर। महेश जी एक और टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जो कि एक जगह पे बैठ के 16 फिल्में डायरेक्ट कर सकते हैं। माई हैट्स ऑफ टू हिम। जी, जी। तो मैं ये कैमरा आपका है, आप अपने उन सभी दर्शकों को जिन्होंने आपको इस वीकेंड शो में देखा, जी। आप और जो नहीं देख पाए, जी। उनसे आप ज़रूर बात करें, क्योंकि बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि आपको रूबरू आपके बैठ के देख सकें आपको। एक्चुअली मैं बहुत कीन हूँ आपसे सुनने के लिए, क्योंकि मैंने सुना आपने रेडियो प्रोग्राम किया, जी। तो उसमें आई एम वेरी कीन टू नो कि रिएक्शन कैसा था ऑडियंस का, एंड हाउ डिड दे लाइक द शो इन कंपैरिजन विद लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे हाँ। शो पे। बहुत से लोगों का कहना है, एक लड़की तो थी उसने कहा कि वो पिछला शो भी उसे बहुत पसंद आया और इस बार का भी, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़ी सी बायस थी। विद ऑल ऑफ यू। बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप लोगों की जो इस बार की कोशिश थी, पिछली बार का शो तो अच्छा था ही, लेकिन इस बार की कोशिश उससे भी ज़्यादा अच्छी थी और बहुत कामयाब शो किया। और शो में सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है, एक ऑडियंस की हैसियत से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टेज पे यूँ न महसूस हो कि स्टेज खाली है, जी, उस पर कुछ होना चाहिए, और वो आपने इस बार करके दिखाया, वो होता रहा। एक चीज़ जो आपने, जिसकी कमी लोग महसूस कर रहे थे, वो आपने पूरा किया, वो था छोटा सा जो शेरो शायरी का आखिर में आपने जो ड्रामा सा किया, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। इस तरह के एक अदद और अगर आप करें तो वो अच्छा लगता है। हमारे अपने ही स्टाफ में से किसी ने कहा कि आप लोगों को नाचते गाते तो हम देखते ही हैं, अगर एक अदद डायलॉग का कोई बहुत ही जोशीला सीन वहाँ पे होता तो मज़ा आ जाता। जी, मैंने लास्ट ईयर एक्चुअली सीन भी किया था। हाँ आई हैड डन अ सीन फ्रॉम दिल लास्ट ईयर। बस वही, तो इस तरह की चीज़ें लोग पसंद करते हैं। तो यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत अच्छा शो रहा और बहुत कामयाब रहा। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं पर्सनली इस शो को नहीं देख पाई। अच्छा। तो लेकिन आपसे इस तरह बैठ के बात बहुत से लोग भी नहीं कर पाए होंगे, तो मुझे वो मौका मिला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इट्स अ प्लेजर। और आप हमारे स्टूडियोज़ में हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद रखती हूँ कि आपके बाकी के शोज़ बहुत कामयाब होंगे और अगले साल भी आप हमारे शहर में आएंगे, क्योंकि ये तो वालिया साहब का दस्तूर है। उन्होंने पिछले साल आप लोगों को लाए, इस साल लाए, तो अगले साल भी लेकर आएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है शायद मैं 1-2 साल का गैप देना चाहूँगा अभी जी, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ है इस दफ़ा आने से कि कुछ ऑडियंसेस को ये लगा कि शायद हम लोग क्योंकि 1 साल के बाद आ रहे हैं तो शो वही सेम टाइप का शो होगा। अच्छा। और उसमें हम वही आइटम्स करेंगे। बल्कि ये मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई भी शो में आऊँगा तो इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि शो टोटली डिफरेंट होगा, और इस पे हम पूरे सोच कर हम लोग पूरा शो प्लान करते हैं कि कोई भी आइटम सिमिलर ना हो। बल्कि मेरे ख्याल है इस शो में मैंने एक ही आइटम किया, जो लास्ट ईयर भी मैंने एक गाना किया था, पहला नशा, और वो भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद ऑडियंसेस वो गाना फिर से देखना चाहेंगे। अदरवाइज ऑल द आइटम्स वर न्यू, एंड वी मेड श्योर दैट इट वुड नॉट बी अ शो व्हिच resembled last year's show in any way. तो दूसरे मानों में जैसा लोग महसूस करते हैं कि आप लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, वो तो नहीं करते, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। एक्चुअली मैं जो भी काम उठाता हूँ उससे मैं पूरे दिल से करता हूँ, और मुझे आपने कुछ देर पहले कहा था कि मैं बहुत कम फिल्में करता हूँ। उसकी एक वजह यह भी है कि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मैं जब एंजॉय करता हूँ अपने काम को, मुझे उसके लिए वक्त चाहिए। तो जब मैं कोई शो कर रहा हूँ तो आई लाइक रिहर्सिंग फॉर इट, आई एंजॉय द रिहर्सल्स फॉर इट, एंड आई एंजॉय द परफॉर्मिंग फॉर द ऑडियंस। आई एंजॉय मीटिंग ऑल द पीपल इन द हॉल एंड गेटिंग अ चांस टू कम्युनिकेट विद देम एंड टॉक विद देम। तो आप पापा कैसे हैं? यस, आई एम एंजॉयिंग फादरहुड वेरी मच। इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने आपको देखा, आप एयरपोर्ट से उतर रहे थे, ये टोरंटो की बातचीत थी शायद, तो आप अपने बेबी का जो
छोटा सा वो कैरेज है, जी, कार सीट। कार सीट थी वो। जी, अच्छा, वो आप जी। अपने यहाँ पे बांध शोल्डर पे। आई थॉट दैट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। और हम आज के इस प्रोग्राम में मैं लोगों को दिखाना चाहूँगी कि कैसे लग रहे हैं आप एज अ पापा। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू शो दैट। ओह या ओके। और अच्छा, आपने वो शूट किया हुआ था? शूट किया हुआ है हाँ, हमने, और वो हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। और बहुत अच्छे लग रहे थे, अपने बेटे को बड़े प्यार से देख रहे थे, और इट लुक्ड वेरी वेरी नाइस, अ वेरी होलसम पिक्चर। आपको फादरहुड बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। Thank you. so much.